मुझे सवाल भेजा और बोला गुरुजी इन सब सवालों का क्या कोई शॉर्टकट नहीं है। उसने मुझे सवाल पूछा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में सवाल पूछा गया, ठीक है, ये सवाल आया पेपर में। तो मैंने कहा बेटा ऐसा तो कोई सवाल नहीं है, इसका शॉर्टकट नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो बोला गुरुजी करके बता दो। तो मैंने पढ़ा सवाल कि नंदन के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 32 बराबर भागों में बांटा तो 4 कंचे शेष रह गए। मैंने इसी लाइन को पढ़ के समझा कि अगर इस संख्या को 32 से भाग करें, इस संख्या को अगर 32 से भाग करें तो रिमाइंडर 4 होगा। इतनी सी बात मुझे समझ आ गई, इतनी सी बात मुझे समझ आ गई कि अगर इस संख्या को 32 से भाग करें रिमाइंडर 4 होगा। लेकिन बच्चे मैंने ऑप्शन पे देखा तो मैंने कहा ऑप्शन कुछ कुछ गैप पे दिए हुए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा गैप पे नहीं है। 7814 10-10 के गैप पे, कोई बहुत गैप नहीं है। तो मैंने फिर तो ये हो ही जाना है सवाल, क्योंकि 32 तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो मैंने 7814 को देखा कि ये 32 से कटती है या नहीं कटती। मैंने क्या किया, 7814 को देखा, 7814 को मैंने कहा 32 से कटती है नहीं कटती। तो 32 से तुरंत भाग लगाया। मैंने कहा लो जी 32 से भाग लगा देते हैं, 32 दूनी 64। आपने कहा कितना बचेगा जी 4, 1 1 32 चौका 128, कितना बचेगा 11 और 2 13 और फिर 34 फिर 128। तो मैंने कहा 6 बच रहा है, 6 बच रहा है। यानी 7814 को जब मैं भाग लगा रहा हूं 32 से तो 6 बच रहा है। आपने कहा जी मुझे तो 4 बचाना है, आपने खुद कहा जी मुझे तो 4 बचाना है। तो मैंने कहा 2 कम कर देते हैं ताकि 4 बचे। यानी 7812 एक ऐसी संख्या होगी जिसको 32 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बच्चा बोला जी 7812 तो यहां किसी ऑप्शन में नहीं नजर आ रही। वो बोला कि क्या केवल 7812 होगी। मैंने कहा नहीं, अब इसके आसपास और ले सकते हैं, जैसे 32 इसमें जोड़ दूंगा। अगर मैं इसमें 32 जोड़ता जाऊं तो 4 ही बचेगा। तो आपने कहा 7844 हो सकता है उत्तर। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। फिर मैंने 32 जोड़ा तो कितना हो गया 7876 हो सकता है। 32 जोड़ा 7876। मैंने कहा या फिर इसमें से 32 घटा दो। तो आपने कहा 32 घटाने पे कितना आ रहा है जी, 7800 में से 7780 आ रहा है। अब मैंने ऑप्शन के हिसाब से जब मैं देखने जा रहा हूं तो पता चला कि 7814 और 7824 के बीच में इनमें से कोई भी नहीं, ये उत्तर नहीं हो सकता। 7794 और 7804 के बीच में भी कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फिर 7864 और 7874 के बीच में ये भी कोई नहीं। आप बताओ अगर है तो। नहीं, 74 से पहले 76 थी अगर होता। फिर 7834 और 54 ये है, और ये इस सवाल का उत्तर है। देखिए पता है बात क्या है ना, कि हम अभी उस लेवल की सोच तक पहुंचे ही नहीं है। हमें लगता है ये पूछ लिया एग्जामिनर ने तब तो मैं ऑप्शन से नहीं कर पाऊंगा, मेरी लंका लग जाएगी। ऐसा नहीं है, ऑप्शन उसने इसी हिसाब से सेट किए। आप खुद मुझे बताओ 7800 के आसपास 32 से भाग करने पर क्या बच सकता है। तो 7800 को 32 से भाग करने पे भाई 4 अगर बचाना है तो 7812 है, उसके आसपास की संख्या ले ली मैंने और 32 के गैप पे होंगी। ये जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट किए गए। अब पता आपका जवाब क्या आएगा, ये सवाल एग्जाम में नहीं होता, ये सवाल एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम में हम इसको कैसे करते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं था ये सवाल। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपकी नहीं, जो शिक्षक अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझते हैं, अभी उनकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। वो खुद मैं देख रहा हूं 4-4 घंटे में 100 सवाल कर रहे हैं। बच्चा क्या करेगा खाक, वो इस सवाल को देख के कहेंगे इस सवाल में तो कोई ट्रिक नहीं लगेगी। अब आप कहेंगे मैंने बाद में लगा दी। चलिए छोड़ते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं। हम चले जाते हैं करियरविल की वेबसाइट पे। मैं अभी करियरविल पे पढ़ा रहा हूं पिछले 8-9 महीने से। हम सबसे पुराने बैच पे चले जाते हैं, करियरविल के सबसे पुराने बैच पे। ये लो जी, मैं करियरविल के सबसे पुराने बैच पे चला गया, जिस बैच का नाम है टॉपर्स बैच। ये टॉपर्स बैच, ये टॉपर्स बैच में मैं चला गया अर्थमेटिक पे। जा सकता हूं अर्थमेटिक पे। सवाल किस टॉपिक का था भाई, एलसीएम एचसीएफ का था। अब मैं एलसीएम एचसीएफ पे जाता हूं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आप कहते हैं ना कि पेपर में आ गया सवाल, इसलिए पता है। अगर हम पहले से पता करके रखेंगे ना तो हम कर पाएंगे, और नहीं पता करके रखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने क्लास नंबर 60 17 फरवरी को हुई थी, आरआरबी एनटीपीसी से पहले ही 17 फरवरी को। आप देख सकते हैं मैंने इसको खोला, बड़े प्यार से इस क्लास को खोला मैंने। आप सुनिएगा जरा, ये सवाल आप देख सकते हैं आईसीआर टेक्नीशियन 2023 में आया, और सेम सवाल है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें भी ऑप्शन ऐसे ही हैं। और जब इसमें ऑप्शन ऐसे ही थे तो मैंने बोली थी तब भी ये बात कि बेटा ऐसा मत सोचना। मैंने तरीका भी बताया और मैंने बोला बेटा ऐसे मत सोचना कि ये सवाल ऐसे नहीं होगा, ये सवाल होगा ऐसे ही। देखो मैंने यहां पे भी क्या कहा, मैंने बोला केवल एक ही से हो जाएगा। 35 से भाग करने पे 29 बचता है। मैंने कहा केवल 35 से भाग करने पे 29 हो रहा है। 35 से भाग करने पर कितना बचता है, आपने कहा 29 बचता है। तो आप इसी के ऑप्शन ढूंढ लो। देखो जरा, मैंने बोला या तो 3389 होगा उत्तर या 3354 होगा। मैंने कहा लेकिन इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं और 2 ऑप्शन करीब पे हैं, तो हम 13 से भाग करके भी देख लेंगे। आप इन दोनों के बीच में कोई होगा उत्तर, जो भी हो 3360 और 3395 के बीच में। बट सारे ऑप्शन आ गए, बट कोई बात नहीं, मैंने इसमें से माइनस चेक किया तो ये आ गया 3389। मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, इसे 13 से भाग करके देख लो कि 13 से भाग करने पे कौन सा कट रहा है। तो मैं यही कहता हूं कि ऐसा नहीं है। अब आपके पास जवाब नहीं होगा इस बात का। अगर मैंने ये पहले ना पढ़ाया होता तो आप कहते पेपर की बात कर रहे हो। मैंने आपके पेपर से 3 महीने पहले फरवरी में ये बात बताई थी कि अगर ऐसा सवाल फंसे बीच वाला तो उसमें अगर ऑप्शन नजदीक देगा एग्जामिनर जानबूझ के। देखिए सवाल तोड़ने की औकात चाहिए होती है, हर सवाल टूटता है ऐसा नहीं है। और मैं वक्त निकाल के आपके आरआरबी एनटीपीसी के भी जो सवाल मुझे देखे नहीं, एक बच्चे ने एक सवाल भेजा तो मुझे देखा, मैं इन सबकी भी चीड़फाड़ बहुत जल्दी करूंगा।
आप देखेंगे कि कितने सवाल हम अल्ट्रा कैलसी बैच से खत्म कर सकते थे। कैलकुलेशन, आप खुद बताओ, सब शिक्षक और सब बच्चे ये बात मान रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर मुश्किल था, सब मान रहे हैं। मुश्किल मतलब कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव का मतलब क्या है कि दिए गए टाइम में सारे सवाल नहीं हो सकते थे। तो जब सारे सवाल नहीं हो सकते थे तो क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि हमने बहुत सारे सवालों में जिनमें इस तरीके के कॉन्सेप्ट लग सकते थे, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी, वो हमने नहीं लगाई, इसीलिए हम नहीं कर पाए। नहीं तो करना कोई बड़ी बात नहीं थी।